किरण जी, आप जिस राज्य से आती राजस्थान में, वहाँ कांग्रेस बुरी तरह बिखरी और दिशाहीन दिख रही है। आपकी पार्टी जो वहाँ बीजेपी और कांग्रेस के ही शासन चलती रही है, फिलहाल वहाँ का भविष्य क्या देखते हैं, चूंकि 2 साल 1.5 साल बाद चुनाव होने? देखिए, कांग्रेस एक तरह से रियली एकदम पूरा फेलियर साबित हुई है अभी। इस बार जो कांग्रेस के अंदर दिख रहा है, शुरू से ही वेरी फर्स्ट डे से ही जब उन्होंने गवर्नमेंट में आए अशोक गहलोत जी, तब से ही पूरा सिनेरियो इस तरीके का हुआ कि वो अलग थे और दूसरे उनके दल के लोग अलग चल रहे थे। और उनके एक प्रदेश अध्यक्ष भी चेंज हो गए इसी बीच में। पहले सीपी जोशी जी थे प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके बाद में अब वहाँ पर वापस से प्रदेश अध्यक्ष जब चेंज हुए तो ये पूरा ही उनका इस तरीके का हो गया कि संगठन वर्सेस सत्ता। भवरी देवी के मुद्दे को लेकर के भी वहाँ काफ़ी बवाल मचा हुआ है और आपकी पार्टी ने उस पूरे मुद्दे को भुनाने में बहुत सफलता प्राप्त नहीं की है। नहीं, हमने तो सबसे पहले इशू को उठाया था, भंवरी देवी वाले इशू को हमने जब उठाया बीजेपी ने, तब जाकर वो सीबीआई की जांच के लिए गया। अदरवाइज तो वहाँ पर बिल्कुल ही इस तरीके का था कि 8 दिन निकलने के बाद में भी भंवरी देवी का जब पता नहीं लगा, बीजेपी ने जोर शोर से उठाया, बीजेपी ने रास्ते जाम किए जयपुर के अंदर, और तब फिर आकर गृह मंत्री राजस्थान को कहना पड़ा कि हम इस जांच को सीबीआई को सौंप रहे हैं और सीबीआई इसकी जांच करेगी। भंवरी देवी प्रकरण ने पूरे राजस्थान को शर्मसार किया देश भर में, और जिस तरीके की घटना हुई है, यानी आज ये एक इतना बड़ा सवालिया निशान कांग्रेस के ऊपर लगा है कि कांग्रेस के इतने सारे लोग ऐसे सारे प्रकरणों के अंदर इन्वॉल्व हैं। अभी तो 160 सीडीज और बाकी है जो अभी आनी है। अभी तो ये एक सीडी में इतना बवाल हुआ है, आप सोचिए क्या हालत है कांग्रेस की। राजस्थान की सरकार, आपकी पार्टी की स्थिति, राजस्थान में आपकी पार्टी का बिखरा होना, अगर सबको एनालाइज करते हैं तो क्या लगता है कि 1.5 साल बाद आपकी पार्टी सत्ता में आने की स्थिति में है? 101% आई कैन से इट कि अब की बार जो है वो बीजेपी 120-130 नहीं बल्कि 150 सीटों तक लेकर जाएंगे। तो आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी स्थिति बीजेपी की है, क्योंकि पब्लिक ने कांग्रेस की जो पूरा ये 3.5 साल का कार्यकाल देखा, उसमें एक भी ऐसा सफलता का इशू नहीं बता सकती कांग्रेस। योजनाएं तो उन्होंने बहुत बनाई, घोषणाएं बहुत करी। आज अगर कहें अशोक गहलोत जी को तो कहेंगे मैंने मेरे राज्य में ये घोषणा सारी घोषणाएं बता दें। उन घोषणाओं का इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ पब्लिक के अंदर, वो अगर कोई उनसे पूछे तो उसका रिजल्ट 0 आता। अगली बार सत्ता में आप इस नाते भी आ जाएंगे क्योंकि भंवरी देवी का रूह आपको वहां तक ले जाएगी। भंवरी देवी जैसे ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं। भंवरी देवी तो एक प्रकरण है, लेकिन ऐसे इतने सारे इश्यूज हैं, एवरी डे देयर आर इश्यूज जो कांग्रेस गवर्नमेंट को हॉट बॉक्स में डालती है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि इस बार कांग्रेस बिल्कुल जड़ से उखड़ चुकी है। लोग ये चाहते हैं कि कब और 1.5 साल निकले और चुनाव आ जाए। पब्लिक यहाँ तक गले तक भर गई है कि अब वो चाहती है कि जल्दी से जल्दी इलेक्शंस हो। कहा जा रहा है कि भंवरी देवी के पूरे प्रकरण में, ये पूरे प्रकरण की जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री को थी और पूरे मामले को दबाए रखा। बिल्कुल डेफिनेटली थी उनको ये जानकारी। कोई 6 महीने पहले ही ये सारी सीडी जो है वो पूरी उनके सामने लेकर गए थे। ये उन्होंने खुद ने एडमिट किया वहाँ पे। महिपाल जी मदेरणा के जो सारे अगेंस्ट के जो लोग थे, वो लोग सारी चीज़ों को उन्होंने बताया। इन्होंने उसको सबको साइलेंट किया और उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक जो मिनिस्टर है उस मिनिस्टर को बुलाकर और मिनिस्टर से रेजिग्नेशन लिखवा लेते उसी समय और सारी चीज़ों को ठीक करते। लेकिन उन्होंने इस सारी चीज़ों के अंदर अपने आप को जानते हुए भी अनजान बने रहे और स्थितियों को इस कदर बिगाड़ा कि भंवरी देवी की हत्या हुई और ये सारी। तो राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसा करने का साहस क्यों नहीं जुटाया? साहस मैं कहती हूँ कि वो तो इस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना कि जो कुछ भी हो, जो कोई उनके समकक्ष आए उनको कैसे उनको ख़त्म करना है, और वो ख़त्म कर रहे हैं। बिहार में आपकी पार्टी पूरी तरह जनता दल यू के दया के पात्र बन के रह गई है। ऐसा कहीं नहीं है, हम लोग पूरा अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और बीजेपी को आपने देखा होगा कि बिहार के अंदर इस बार सबसे ज़्यादा बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का रहा। पब्लिक ने भी बीजेपी को बहुत अच्छी तरीके से जिताया है और अनएक्सपेक्टेडली इतना जो सारा बीजेपी जीती है उसमें अच्छा बीजेपी का काम भी चल रहा है। और हमारे मोदी जी अच्छा, सुशील मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा कहीं नहीं है कि कोई दबाने वाली स्थिति। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार एजेंडे तय कर रहे हैं उसको मानने के लिए आपकी पार्टी अभिशप्त है।
देखिए, जब हम किसी के साथ गठबंधन करते हैं तो वो गठबंधन में बाइंडिंग्स एक दूसरे के साथ में होती है, वो दिल से होती है। ऐसा नहीं होता है कि कोई किसी पे थोप रहा है और कोई किसी पे थोप रहा है, तो वह अविश्वास वाली बात है। आप इसको इस तरीके से न लें। जब दो भाई बैठे हैं तो दोनों भाई आपस में सलाह मशवरा करके और फिर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, तो दैट्स अ गुड साइन। इसमें ये कैसे कह सकते हैं कि वो इनके ऊपर थोप रहे हैं या वो उनके ऊपर थोप रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस दोनों तरीके मिलकर से काम पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी को बिहार आने से रोका गया, उसका क्या मैसेज गया? साफ था कि नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी बिहार के जमीन पे पांव रखें। वो सारी स्थितियां तो निकल चुकी है। अब उस सब चीज़ों से हम आ गए। अब हम लोगों को पुरानी चीज़ों के अंदर जाने से कोई फायदा नहीं है। बीजेपी ने इतनी अच्छी तरीके से लीड ली है। लेकिन एजेंडा वो तय कर रहे हैं और आप उसको मानने के लिए मजबूर हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एजेंडा साथ में बैठ के डिसाइड होता है एंड सारे लोग मिलकर कर रहे हैं। बिहार के सभी जो नेता हैं, बीजेपी के भी, जनता दल यू के भी, और सभी लोग बैठ के डिस्कस करके और ही कोई चीज़ को ला रहे हैं एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन वेल। आज बिहार देखिए कितना अच्छा प्रोग्रेसिव स्टेट हो रहा है। और बिहार की क्या स्थिति थी जब लालू यादव थे, क्या हालत पूरे बिहार की बना रखी थी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि यूपी के अंदर भी चेंज होगा, तभी ये सारी चीज़ें सुधरेगी। बीजेपी आएगी तो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो ये थी आज की बातचीत। अगले सप्ताह किसी नए मेहमान के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार। आज की इस खास पेशकश में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री किरण माहेश्वरी, जिनसे हम पार्टी, पॉलिटिक्स, उत्तर प्रदेश चुनाव और भारतीय जनता पार्टी संगठन के बारे में बातचीत करेंगे। मैं हूं राजीव रंजन नाग। किरण जी, उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है, क्या उम्मीद कर रही हैं? बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि देखिए बीजेपी के पक्ष में अब लोग बाग इस तरीके से होने लगे कि उनका एक विश्वास जो था वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऐसा होना चाहिए जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, जो काम करे, जो विकास करे। यानी वोट हम लेते हैं वो इसलिए नहीं कि केवल हम कुर्सी पर बैठ जाएं, लेकिन वोट इसलिए कि कुर्सी पर बैठ के कुछ ऐसा काम करें जिस काम से जनता को सुविधा मिल सके, जनता की समस्याएं दूर हो सके। मूल रूप से कौन सारी इशू उठा रहे हैं वहाँ पे आप? देखिए, हम लोगों का तो मेन इशू है विकास, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ पर भी है, जिस जगह पे भी उनकी सरकारें बनी है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, मध्य प्रदेश आप लीजिए, छत्तीसगढ़ लीजिए, इस सब जगह कितना विकास हुआ है, आज पब्लिक को दिख रहा है ये विकास। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स चल रही है, जैसे उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में गुंडागिर्दी, गुंडा राज, हत्याएं होना, महिलाओं के साथ में यानी इस तरीके से बदव्यवहार होना, और ये भ्रष्टाचार जो एकदम मुख्य मुद्दा है, इस सब से जनता बहुत परेशान हो गई। चाहे वो सपा की सरकार हो, चाहे बसपा की हो, चाहे वो कांग्रेस हो, इन सब को इन्होंने चेहरे देख लिए। लेकिन जो संभावनाएं दिख रही हैं, जो आपके पार्टी के नेता भी मान रहे हैं परोक्ष रूप से, कि राज्य में आप तीसरी पंक्ति में हैं। देखिए, ये तो एक केवल जो हमारी पार्टी तो कहीं नहीं मान रही है, लेकिन ये इस तरीके का एक ऊपरी आवरण कहना चाहिए, लोगों को गुमराह करना, और ये प्री पोलिंग, ये एवरीथिंग इज, मुझे लग रहा है कि कुछ सही उसमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मैं तो जमीनी उस पर काम कर रही हूँ और मैं जो इस चीज़ को महसूस कर रही हूँ उसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो करंट है, अंडर करंट जो लोगों का चल रहा है, उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा इलेक्शन के अंदर। क्या उम्मीद कर रही हैं इस बार आप? हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में आने वाले हैं एंड भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा क्लियर ये कहा है कि हम चाहे हम उस लेवल पर नहीं भी अगर आ सके, खुदा ना खास्ता अगर सरकार नहीं बना सके, तो भी हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करें। हम लोग कोई किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे, ना सपा, ना बसपा, ना किसी से। हम लोग अपना विपक्ष में बैठना ज़्यादा पसंद करेंगे अगर कोई ऐसी स्थिति आई। अदरवाइज बीजेपी इज़ वेरी गुड, आई मीन डूइंग वेरी वेल। जनता का विश्वास जीत रहे हैं। कैंडिडेट्स जो है वो लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं, पार्टी पूरी लगी हुई है उनके साथ, और बहुत ही अच्छा माहौल चल रहा है। ऐसा इसलिए कह रही हैं किसी के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि बीएसपी के साथ आपका अनुभव अच्छा नहीं रहा? हाँ, वो तो सामने विदित है ना सभी को कि जो भी कुछ रहा वो, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी भ्रष्टाचारी लोगों के साथ में, किसी के साथ में हम लोग अपना इमेज खराब करें। बीजेपी इज़ लाइक भारतीय जनता पार्टी की जो इमेज है, भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं हमारे, अटल जी, अडवाणी जी, सुषमा जी, जेटली साहब, ये सब लोगों का जो एक पूरा
एक ऐसा अच्छा वायुमंडल जो बनता है, लोग जो सोचते हैं कि बीजेपी से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं जनता को, और उस अपेक्षा पे हम लोग खरे उतरेंगे। आने वाले समय में आप देखिए ये सारे 5 राज्यों के इलेक्शंस हो जाएं, उसके बाद में जब जो हमारे चुनाव आएंगे लोकसभा के, सारी चीज़ों को अब पब्लिक दे वांट सम रिजल्ट, यू नो। एक्चुअली बीजेपी काम करके दिखाने वाली पार्टी होगी, विकास के राह पर चलने वाली, और हम जो राजनीति कर रहे हैं वो विकास की। हम ये कहते हैं कि हम ये काम करेंगे, हमारे मैनिफेस्टो के अंदर जो चीज़ें लिखी होती है हम लोग करके दिखाते हैं। और कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिनके मैनिफेस्टो में जो लिखा होता है उसका ठीक वो उल्टा करते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं बाबूलाल होता गौर है। ने अभी 2 दिन पहले कहा कि हम तो निश्चित तौर पे हम गवर्नमेंट नहीं बनाने जा रहे हैं, और जो आपकी पार्टी भी लगभग मानने को तैयार हो गई है। वैसे स्थिति में कभी लगता नहीं है कि करप्शन को दूर करने के लिए किसी पार्टी के साथ जाना चाहिए आपको? करप्शन को दूर करना ये तो हमारा सबसे पहले है, आज का नहीं, हम लोग हमेशा से इस इशू को लेकर आए कि किसी भी तरीके से करप्शन नहीं होना चाहिए, और उसको दूर करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरा अच्छी तरीके से अपने बलबूते पर सरकार बनाए और अच्छे से काम करेंगी, ये हम लोग को पूरा उम्मीद है। और जनता भी हमारे साथ में खड़ी है, ये हम लोग देख रहे हैं। वहाँ पे फील्ड में जब हम जाते हैं, आप देखिए पब्लिक का जो रिस्पॉन्स आ रहा है यानी इतना ज़बरदस्त, और लोग ये कहने लगे हैं कि हमें आपसे अपेक्षा है, आप कुछ करके दिखाइए, हम लोग आपके साथ खड़े रहने को तैयार हैं। तो आज उत्तर प्रदेश एक इतना बड़ा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति चल रही है उसमें जिस तरीके का सारा जाति और ये सब बेस के ऊपर पूरा ख़त्म हो गया है, और अब एक नया आना चाहिए वहाँ पर उठाव, और उस उठाव के लिए उसके विकास के लिए आज उत्तर प्रदेश बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, हर तरीके से वहाँ के लोगों से मिलते हैं तो क्यों ना कोई सिक्योरिटी है, ना कोई सेफ्टी है, ना किसी तरीके का कोई स्कीम्स हैं, ना कोई विकास देखने को मिल रहा है, कुछ भी नहीं है। चुनाव के बाद आप किसी के साथ इसलिए भी नहीं जाना चाहती हैं क्योंकि आपके सामने 2014 है? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि हम किसी भी भ्रष्टाचारी लोगों के साथ नहीं जाना चाह रहे। अब आप उसको किसी और तरीके से आकलन कर लें कि 2014 है या क्या है, बट मेन इशू इज बीजेपी की जो साफ छवि है, और बीजेपी जिस तरीके से अच्छा काम कर रही है। अभी जन चेतना यात्रा जब माननीय अडवाणी जी ने निकाली, जिस तरीके का माहौल था, आपने देखा कोई इलेक्शन का पीरियड नहीं था। कोई राज्यों में, जिन राज्यों में गए वहाँ ऐसा नहीं था कि कोई इलेक्शन के लिए ये रैली निकाली गई है या ये यात्रा निकाली गई है, ऐसा कुछ भी नहीं था। उस सब के बावजूद भी हमने देखा कि माननीय अडवाणी जी को जो जन समर्थन मिला उस जन चेतना यात्रा के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात को लेकर था कि लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ने वाली कोई पार्टी है तो ये बीजेपी है, और बीजेपी अगर आज आएगी सत्ता में तो ये सारी चीज़ों को ठीक होगा। लेकिन आडवाणी जी की भारत यात्रा, जन चेतना यात्रा, करप्शन का इशू, ब्लैक मनी का इशू, उसके तुरंत बाद आप बाबू सिंह कुशवाहा को पार्टी में लेते हैं। देखिए, ये भी एक ऐसा इशू पूरा घुमा दिया कि जैसे कुशवाहा को लेने के लिए हम लोग गए, हम आमंत्रण देने गए कि आइए साहब आप हमारी पार्टी में आइए, ऐसा कुछ भी नहीं था। कुशवाहा खुद चलकर आए, बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं उन्होंने कहा, बट सो के बीजेपी ज्वाइन करने से ये मतलब नहीं हो गया कि हमने कोई उनको टिकट दे दिया या हम उनको नेता मान लिए या हम उनके बताए रास्ते पे चलना हमने तय कर लिया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। एनीबडी कैन ज्वाइन द पार्टी, बट द थिंग इज कि पार्टी विल सी टू इट कि कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो पार्टी का चेहरा बनेगा। कुशवाहा उत्तर प्रदेश में कहीं पार्टी का चेहरा नहीं, लेकिन आपके लिए वो प्रचार कर रहे हैं। हमारे लिए तो बहुत सारे लोग प्रचार कर रहे हैं, उससे तो हमें उससे वो अगर सुधरना चाहते हो, वो अच्छा समझते हो बीजेपी को कि बीजेपी अच्छी पार्टी है, अगर वो ऐसा सोचते हैं वो करे प्रचार, उसमें कोई किसी को रोकेगा थोड़ी। कुशवाहा के पार्टी में बुके देने से ठीक 72 घंटे पहले आपकी पार्टी ने 1000 पृष्ठों के एक रिपोर्ट में उनको करप्ट और करप्टम नेता बताया था, किरीट सोमैया के रिपोर्ट में। उसके 72 घंटे बाद आप पार्टी में बुके देने जाती हैं, क्या मैसेज गया? पार्टी थोड़ी गई। देखिए, ये जो चीज़ें हैं, इस सब चीज़ों में मैंने कहा ना कि ये इश्यूज़ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके अंदर अगर कोई आता है, कोई मेरे पास आकर कहे कि साहब मैं बीजेपी ज्वाइन करना चाहता हूँ, इट्स ओके, बट हमने उनको कोई नेता माना हो या हमने कोई लीडर बनाया हो या हमने उनके नेतृत्व में कोई चुनाव लड़ना तय किया हो या हमने उनको टिकट दिया हो या हमने कोई आश्वासन दिया हो कि हम आपको ये बना देंगे वो बना देंगे, ऐसी कोई भी बात हो तो आप बताइए। जब ऐसी कोई बात नहीं है तो बार बार इस बात को रिपीट कर करके और ये बीजेपी के लिए कहा जाए तो ये ठीक नहीं है। बीजेपी जो एक पार्टी है वो एकदम साफ सुथरी, साफ छवि, और हम लोग ऐसे लोग हैं जो पार्टी को बाद में नेशन को पहले समझते हैं। हम ये सोचते हैं पहले हमारा राष्ट्र ठीक होना चाहिए
और राष्ट्र ठीक होने के लिए हमें अच्छे काम करने होंगे, हमें अच्छा नेतृत्व चाहिएगा, और इसलिए ये सारी चीजें करते हुए हम लोग आगे आ रहे हैं। लंबे गैप के बाद आपकी पार्टी ने एक बार फिर राम मंदिर के मुद्दे को उठा लिया है। राम मंदिर का मुद्दा तो हमेशा ही हमारे साथ जब था। आपकी पार्टी सत्ता में थी तो राम मंदिर का मुद्दा दबा हुआ था। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल राम मंदिर का मुद्दा ऑलवेज हमारे साथ में था। 92 में मैं स्वयं भी वहाँ पर मौजूद थी जब वो विवादित ढांचा जब ढहा था। वो सारा जो सीन हमने देखा है, वो पूरा भारतीय जनता पार्टी शुरू से लेकर आज तक ऑलवेज बीजेपी इस इशू के ऊपर बिल्कुल अडिग है कि राम मंदिर वहाँ बनना चाहिए और राम मंदिर बनेगा। अब यह जो सारा कोर्ट के मैटर्स चल रहे हैं उस सब के अंदर हम और आप कोई कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये लग रहा है जैसे ये लग रहा है और कि जब भी हम 2/3 में आ गए केंद्र के अंदर, ये राम मंदिर बना के छोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की चुनौती का सामना आपकी पार्टी कैसे कर रही है? आप सोच रहे चुनौती, मैं सोच रही हूँ राहुल गांधी कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी को सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट किया है मीडिया ने, और जिस कदर हाईलाइट किया है, आई रियली वंडर कि जब मैं वहाँ देखती हूँ तो लोगों को कहीं कोई इम्प्रेशन छोड़कर नहीं जाते राहुल गांधी को अभी कोई जमीनी हकीकत उन्हें पता नहीं, कैसे राज किया जाता है, कैसे वो खाली ये कुर्सी के ऊपर, क्योंकि उनका जो वंशवाद जो चला आ रहा है उसी के तहत वो सोचते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। लेकिन प्रधानमंत्री बनना तो मैंने सपना देखना दूर की बात है, वो हकीकत में अगर वो सोचे कि वो किस तरीके से कोई पब्लिक उनको सोचती हो उनके बारे में, ऐसा कहीं नहीं है। वो कोई इम्प्रेशन नहीं छोड़ते हैं उनके भाषण के बाद में, लेकिन किसी तरीके का केवल मीडिया ने उनको ऐसे टोका है जैसे कोई पता नहीं वो क्या है। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि उत्तर प्रदेश में किसी तरीके का उनके लिए कोई करंट चल रहा है। अब तो वो कागज फाड़ने लगे हैं मंच से। बिल्कुल, अब वो इतने झल्ला गए हैं, उनको लगने लगा है कि कांग्रेस को सरेआम लोग बाग कहते हैं कि तुम कौन सा चेहरा, तुम्हें क्या चीज मालूम है, क्या कौन से समझौते हुए, क्या है। राहुल गांधी इस सब के अंदर जीरो है। केवल एक अपने आप को युवा नेता कहकर प्रोजेक्ट करना। युवाओं के लिए क्या काम कर रहे हो? जहां तुम्हारी सरकारें चल रही है वहां तुमने कौन से युवाओं को नौकरियां दे दी, कौन से युवाओं का भला कर दिया, उसका आकलन वो करे ना। आज जब हम लोगों के यहाँ पर यह सारी चीज़ों की चर्चाएं लोकसभा के अंदर, मैं 14th लोकसभा की मैं भी सदस्य रही, राहुल गांधी जी को मैंने देखा सामने हमारे सत्ता के उसमें यूपीए की गवर्नमेंट के अंदर वहाँ बैठे हुए, एक वर्ड नहीं बोला पूरे 5 साल के अंदर। एक लाइन जो उन्होंने न्यूक्लियर डील के बारे में बोली थी, और वो भी उन्होंने कलावती और लीलावती की कहानियां कहकर मैंने पूरा हास्यास्पद स्थिति हो गई थी। तो क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति को कि देश का प्रधानमंत्री बनेगा इस देश का? उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी का मुख्य मुकाबला किससे है? उत्तर प्रदेश में जो सारा चल रहा है उस सब के अंदर बसपा और सपा, ये जो 2 पार्टीज हैं, इन 2 पार्टीज को मैं सोच रही हूँ कि वो भी सारा इस